नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अमरूद की बूटी तैयार करने के लिए किसान भाई हो जाएं तैयार। खेत में हर छोटे बड़े काम में कुदाल है उपयोगी और केले के उन्नत प्रभेद से हम पा सकते हैं केले की अच्छी पैदावार। अमरूद विटामिन सी से भरपूर एक पौष्टिक फल है। अमरूद की बूटी तैयार करने के लिए इसके डंठल को छीलकर उपयोगी मिट्टी का लेप लगाकर पन्नी से लपेट दिया जाता है। 2.5 से 3 महीने में जड़ निकलने पर इसे नर्सरी में लगा देते हैं। इसकी बूटी तैयार की जा रही है और इसकी बूटी तैयार करने के पहले जो है जैसा कि आप जानते हैं कि इसके डंठल को हल्का छिला जाता है। छिलने के बाद उसमें उपयोगी मिट्टी का लेप लगाकर, जो काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर होती है, उसे लेप लगाकर भुरभुरी अवस्था में उसको ऊपर से पन्नी से लपेट दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गुटी जो है विशेष रूप से तैयार की जा रही है और यही अब काटने योग्य हो गया है। काटने के उपरांत जो है यहाँ से इसको काट के नर्सरी में इसको लगाया जाएगा और नर्सरी में लगाने के बाद जब यह नर्सरी में इसके जड़ पूरी तरह विकसित हो जाएंगे तो इनको लगाने के उपरांत जो है अगले साल ये पुष्ट रूप से पौधे तैयार हो जाएंगे। एक अत्यधिक उपयोगी यंत्र है। इसमें ऊपर बांस की हैंडल लगी होती है और नीचे लोहे का प्लेट होता है जो धारदार होता है और जिससे मिट्टी को कोड़ना काफी आसान हो जाता है। क्यारी साफ करने में, मिट्टी तामने में, पौधों पर मिट्टी चढ़ाने में, खरपतवार इकट्ठा करने में कुदाल काफी उपयोगी है। आज सफलता की कड़ी में जुड़ रहे हैं हाजीपुर के किसान अमित सिंह। इन्होंने नेनुआ और करेले की मिश्रित खेती की है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। कि हमने हीरावती वैरायटी का घिउरा और करेला मिश्रित रूप से लगाया हुआ है और इसमें हमने जैविक खाद और फॉस्फेट, पोटास वगैरह दे के पहले इस खेत को तैयार किए। इसके बाद हम इसमें घिउरा के बीज को गिराए, फिर उसके बाद उस सारे पेड़ को अलग अलग करके और लगाया। इसमें हम लगभग 4 कट्ठे में हम खेती किए हुए हैं अपने बाग में और अच्छी फसल भी इसकी उपज है। इसमें लगभग हमारा लागत लगभग 3500 रुपये आया है और इससे आय हमारा लगभग 16 या 17 हज़ार रुपये के रेशियो में हमारा इससे इनकम आएगा। स्वाद और सेहत से भरपूर केला पके और कच्चे दोनों रूप में उपयोगी है। केले की अच्छी पैदावार के लिए इसके उन्नत प्रभेद को अपनाना बेहद जरूरी है। इसकी लंबी किस्में हैं अल्पान, चंपा, मालभोग, शक्कर चिनिया। बौनी किस्में हैं रोबस्टा, बसराई। सब्जी वाली किस्में हैं बत्तीसा, ब्यूला, बनकेल, कचकेल। सब्जी एवं पका फल दोनों में उपयोग आने वाली किस्में हैं कोठिया, मुठिया, दूध सागर और चकिया। 5 कट्ठा में केला लगाए हुए हैं और इसका आमदनी साल में 35-40 हज़ार रुपया हो जाता है। दर्शकों, चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। टमाटर 160 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, बैगन 50 से 60 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, पत्ता गोभी 100 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, गाजर 120 रुपये प्रति 5 किलोग्राम और लाल साग 180 रुपये प्रति 5 किलोग्राम। टमाटर 160 रुपये से, गाजर 220 रुपये से है और बैगन 50 से 60 तक। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कल आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। सबका समय समय पर छटैया होना जरूरी है रामू। सरपंच
सरपंच भैया प्रणाम। प्रणाम सुखिया बहन प्रणाम। लो रामू पकड़ो। भैया ये दाढ़ी मुड़वा लिए हैं, हाँ? वैसे बढ़िया लग रहे हैं। देखो का है कि हमर दाढ़ी तोरा भौजाई की आंख में बड़ा खटक रहा था, हमको भी गर्मी से बड़ा नोच रहा था, तो लगे हाथ मुड़वा लिए। और सब बताओ अपना समाचार, सब ठीक तो है? सब ठीक है भैया, भगवान की कृपा से सब ठीक है। हाँ, अरे भगवान का कृपा तो होता ही है। हाँ। बाकी एक बात बताओ, जो तुम जो कमवा शुरू की थी मछलिया वाला, हाँ। तो मछलिया मोटाइल उटाइल है कि नहीं तुम्हारा? सब बहुत बढ़िया है भैया, सब मछली अच्छा। स्वस्थ है भैया। तो विपत्ति से तो आप ही ना उबारे हैं भैया, आप जानकारी नहीं देते तो हमको तो बहुत बुरा दिन आने वाला था भैया। आप हमको उबार लिए भैया। नहीं सुखिया बहन, अरे हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, वो तो शुक्र मनाओ कि सही समय पर जो वैज्ञानिक थे वो आ गए थे, अब मछली पालन के बारे में हम सबको सही राय बता दिए, समझे? या ये हम सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। हाँ? एकदम ठीक कह रहे हैं भैया, कितना सारा वो हम लोग को कीमती जानकारी दी है। अब भैया ये भी बात समझ में आ गया कि बिना जानकारी के कोनो काम शुरू मत करिए। एकदम। और ऊपर से अगर कहीं विशेषज्ञ की सलाह मिल जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए, तो हम सोने पे सुहागा होता है। आखिर वो लोग हम ही लोग के भलाई के लिए दिन भर अनुसंधान में लगे रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, समझे? हाँ भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। अच्छा भैया, आपको ये पोल्ट्री फार्म के बारे में आप कुछ जानते हैं कि कैसे अंडा से चूजा होता है, फिर चूजा से कैसे मुर्गी बनता है, कैसे देखभाल होता है, इसके बारे में कुछ पता है? पोल्ट्री फार्म? हाँ। लेकिन तुम इसके बारे में काहे जानना चाहती हो? खोलना है का? अरे नहीं भैया, वो अपन जगन चाचा है ना, उनका बेटा मोहना, वही खोला है पोल्ट्री फार्म। कहता है कि ई में लागत कम है, जमीनों कम लगता है, अब फायदा तो बहुत है। अच्छा देखो एक बात, हाँ। अब हम तुमको सब बता देते हैं, जब तुम बोलिए दी हो तो। एक आध बार हम भी उधर से गुजरे हैं। हाँ। उसके रख रखाव में आप वो सब में जो चूजा पालन में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हाँ। सब चूजवा सब ओकर जने दूध कट्टू लेखा लगता है। एकदम दूध कटुआ लगता है कि एकदम से ना एकदम कमजोर है। अब मुर्गी सब एकदम से लगता है कि मरियल सब है, बीमार जैसा लगता है। अच्छा लेकिन उसको इस सब बात जो है ना जानना चाहिए। हाँ। किसी भी आदमी को इस सब बात जान करके ही कोई काम। यही से तो हम आपके पास आए थे भैया, यही सब सोचिए रहे थे दिमाग में कि कैसे जाने, तो कुछ उपाय बताइए ना भैया। ये बहन, हाँ उपाय तो है हमारे पास, बताइए ना। एकदम बड़ा बढ़िया संजोग भी है। हाँ। वो अपने गांव के बाहर में एक शिविर लगा हुआ है। अच्छा। उस शिविर में बहुत दूर दूर के वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं। हाँ। उसमें एगो मैडम भी हैं, रीना जी हैं। उनको अपना गांव जो है वो बड़ा पसंद आया है, समझी? हाँ। सच? ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। हाँ? कि उनका हम लोग का गांव बहुत अच्छा लगा। तो भैया तो चूजा वाला बात बताएंगी कि कैसे चूजा के पालन पोषण होता है, कैसे इसका देख रेख करे, का खिलाएं, सब बताएंगी? उनको अपना गांव इतना बढ़िया लगा है। हाँ। कि वो ये गांव में 2 दिन तक और रुकेंगी। सुनो, काहे नहीं बताएंगी भाई? है काहे नहीं बताएंगी वो? आखिर वो इसी सब चीज की तो एक्सपर्ट हैं। अच्छा हमको भी ना ये सब चीज का खबर रखना जरूरी हो जाता है। आखिर किसान के हित के लिए, किसान के भलाई का काम करना है तो इस सब की जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी ना भाई। आखिर सरपंचाई भी करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है बहना, समझी? हाँ भैया ये बात तो है। अब भैया इहू बात हम कहेंगे कि आपको बड़ी जानकारी रहता है। हाँ। आप ना एकदम चलता फिरता हुआ अखबार है भैया। चलता फिरता वाला अखबार ही कैसा होता है? हाँ लेकिन ये बात है कि सबके भलाई का जानकारी हम रखते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा बहना, अब तो ये सब शुभ काम में देरी का है। जब वो एक्सपर्ट आई हुई हैं, जब इसी चीज के चूजा के पालन पोषण वाला, तो फिर काहे नहीं हम दोनों उनके पास में चलते हैं और उन्हीं से सब चीज का जानकारी लेते हैं।
वो सब चीज बता देंगे हम लोग को। अब भैया नेकी अब पूछ चलिए ना भैया, हम तो यही शुभ दिन के इंतजार कर रहे थे कि कब हम पूछेंगे उनसे, कब हमको मिलेगा जानकारी। तो चलिए ना भैया। तो चले? एकदम चलो। चलिए भैया। मैडम हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ICAR की वैज्ञानिक रीना जी आप ही है ना? जी हाँ। अरे सुखिया बहन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैडम हाँ ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे गांव में आई हुई हैं और आपका शिविर यहाँ पे लगा हुआ है। ये है हमारी सुखिया बहन। इनकी बड़ी इच्छा थी कि आपसे मिलें। चलिए अब जी, और इनके माध्यम से हमारे गांव के और भाई बंधु लोग भी जान जाएंगे उस चीज के बारे में। मैडम सबसे पहले आप ये बताइए कि चूजों का पालन पोषण कैसे कितना आवश्यक है? देखिए, चूजों का पालन पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे लाइफ टाइम जो कि मुर्गे के अंतराल होती है, पहले शुरुआत कोई भी चीज़ की होती है तो उसकी शुरुआत जब बुनियाद जब अच्छी होगी तभी जाके आगे भी अच्छा होगा। तो चूजों का पालन पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां, उनका रख रखाव और जो खर्च जो होता है वो सबसे ज़्यादा चूजों में होता है। तो जैसे चूजों में है, अगर चूजों में हम पहले अवस्था में ही अगर उनका देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें जो मृत्यु दर की संख्या है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और जब हमारे चूजे ही नहीं रहेंगे तो वो आगे जाके क्या मीट के लिए और क्या अंडे के लिए यूज़ होंगे। इसीलिए चूजों का जो देखभाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम इसके लिए वो सब बनाते हैं, जो घर जो बनाते हैं हाँ। तो वो कैसे बनाते हैं और इसका कोई साइज होता है, कोई आकार जी। प्रकार, तो कैसे इस चीज का निर्धारण? देखिए, चूजों सबसे पहले बात ध्यान देने वाली ये है कि आप चूजे कहाँ से खरीद रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है, चूजे ऐसी संस्था से खरीदे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। जब चूजों सरकारी संस्था से है। चूजों का चयन करते समय ये बातें जरूर ध्यान दे कि उनकी आंख की पुतलियां खुली हुई हो, अच्छा, पैर स्वस्थ हो, वो दोनों पैर पे अपने स्वस्थ खड़े हुए हो, उसका रोआ जो है वो फुला जैसे हो, खिला हुआ हो। अच्छा। मतलब सुस्त ना हो और एक्टिव हो, तो ऐसे चूजे लाएं। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि चूजे अगर आप ला रहे हैं तो उससे पहले जिस घर में आपको उनको रखना है तो उसकी सफाई जो है बहुत जरूरी है। मैडम जी हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास।
हाँ तो भाइयों, मैडम जी, इस अंतराल के बाद में हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखते हैं। साफ सफाई। चूजे लाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जिस रूम में उसको रखना है उसको डिसइंफेक्टेंट यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से आप अच्छी तरह से गर्म पानी में मिलाकर धो डालें उस जगह को जहाँ उनको रखना है, उसके बाद आप उसमें लकड़ी का सूखने पे, पक्के को सूखने पे लकड़ी का बुरादा उस पे छिड़क दे। लकड़ी का ये उससे बेडिंग, जैसे हम अपने लिए बिस्तर तैयार करते हैं, हम चूजों के लिए इस तरह से बिस्तर तैयार करते हैं। लकड़ी के बुरादे से चूजों का बिस्तर बनाया जाता है। हाँ। तो ये 2 इंच होना चाहिए, 2 से 3 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। 2 से 3 इंच। अच्छा। पहले 2-3 दिन के लिए आप उस पे एक न्यूज़पेपर का लेयर बैठा सकते हैं। हाँ। क्योंकि कहीं वो सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा चूजा खा ना ले, इसीलिए हम उस पे न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। अखबार सब बिछा दिए उसके जमीन पे। अखबार बिछाने के बाद उसे हम पानी, सबसे पहले उसके पानी के बर्तन में पानी देंगे। वो पानी केवल अकेला पानी नहीं होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमें डायरिया, डिसेंट्री वगैरह होता है तो हम इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं, ORS का घोल। उसी तरह से हम पानी में उसको मिलाएंगे। अगर आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, जैसे किसान लोग के पास जनरली नहीं रहता है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, चीनी का घोल, चीनी और नमक मिलाकर, नमक नहीं बस चीनी का घोल पानी में मिलाकर उस पानी को उसको दे सकते हैं। जब चूजा आए वो पानी पहले अच्छे से पिए। पीने के बाद ही 2 घंटे के बाद या आप 6 घंटे के बाद ही सूजी का दाना उसे दें। अच्छा, पहले मैम सूजी का दाना ही पहले देंगे चूजा को? हाँ, क्यों, ये भी कारण है। हाँ। जब चूजा हैचरी से निकलता है, चूजा जब हैचरी से निकलता है तो 24 से 48 घंटे तक वो भूखा रह सकता है। अगर उस अंतराल में अगर आप भर पेट दाना दे देते हैं तो उससे क्या होगा, उसके अंदर योक से अंडा का जर्दा आपने देखा होगा। जी। वो अंडा का जर्दा उस चूजे के पेट में रहता ही है 48 घंटे तक। वो जर्दे से ही वो खाना लेता रहता है। अगर आप भर पेट उसे खाना देंगे, वो जर्दा वो खा नहीं पाएगा, जर्दा पेट में ही रह जाएगा और वो दाने से पेट भर लेगा और वो जर्दा जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, जिससे कि हमारे चूजे की मौत हो सकती है। वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात हम सारे लोग नहीं जानते थे। सही बात है। 24 से 48 घंटा तक उसको खाना नहीं देना है। बस उसे पानी के बाद हल्के सूजी पे रखना है। अच्छा। सूजी अगर आप 24 घंटे तक नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी जरूर दे। पानी जरूर देना है, लेकिन पानी देना है। अब उसके बाद जो है चूजे का तापमान, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा। तापमान एक ऐसी चीज है, जब आप चूजों को तापमान अगर अच्छी तरीके से नहीं देंगे तो चूजा उसी समय मर सकता है। मैडम, तापमान का जो निर्धारण किया जाता है कि इतनी ही गर्मी रखी जाए, न इससे ज्यादा बढ़ाई जाए, न इससे कम रखी जाए, वो कैसे करते हैं? जैसे कि अगर आप ला रहे हैं चूजे तो 8 सप्ताह तक चूजे को बहुत अच्छे से तापमान देना चाहिए। पहले सप्ताह 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री, पहला सप्ताह 35 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान उसे मिलना आवश्यक है। उसके बाद आप 6ठे हफ्ते तक 3-3 डिग्री सेल्सियस कम करते जाए तापमान। अच्छा मैडम जी, तापमान की जानकारी कैसे लगे कि अब कितनी है, ये बताइए। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जैसे तापमान हम ऐसा, जैसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम ऐसा करते हैं कि सॉडस्ट के 2 इंच ऊपर थर्मोमीटर लगा देते हैं। थर्मोमीटर से तापमान का पता चल जाता है। लेकिन गरीब किसान जो हैं वो तापमान का उनको जानकारी नहीं है कि वो तापमान कैसे देखे, थर्मोमीटर कैसे पढ़े। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है वो चूजों का बिहेवियर देख ले, व्यवहार देख के उसे पता लगाया जा सकता है। अगर चूजे बल्ब के, यानी जो आपने गर्म जो आपने उसको दिया है, बल्ब के नीचे इकट्ठी हो जाए और इधर उधर ना भागे, तो आप समझिएगा कि आपका रूम का जो तापमान है वो कम है और उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो आप उस समय आप 1-2 बल्ब और लगा दीजिए, क्योंकि 2 से 3 वाट प्रति चूजा ये जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास 100 चूजे हैं तो 100 चूजों के लिए आप 200 से 300 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। यानी कि 100 वाट के 3 बल्ब आप 100 चूजों के लिए लगा सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको लगे, देखा गया कि चूजे अगर रोशनी से पूरे दो जो तापमान आपने बल्ब को दिए हैं वो उससे भाग रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आपके जो रूम है जिसे हम ब्रूडर हाउस कहते हैं, चूजों के रखने के जो घर है उसे हम ब्रूडर हाउस कहते हैं, उस ब्रूडर हाउस का तापमान बहुत ज़्यादा है, उसे हमें कम करना है। तो आप उसी समय 2 या 1 या 2 बल्ब बंद कर दे, ठीक है। और अब सही तापमान, जब चूजे पूरे रूम में यानी ब्रूडर घर में अच्छी तरह से बिखरे हुए हैं, तब समझ जाइए कि चूजों का तापमान सही है। मैडम जी, हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हाँ तो भाइयों, मैडम जी, इस अंतराल के बाद में हम लोग अपनी बातचीत को और भी आगे जारी रखते हैं। सुखिया बहन, आप समझ गई? एकदम हम भी थोड़ा बहुत समझ ही गए, और हमारे गांव के और भी भाई बंधु लोग समझ ही गए होंगे। मैडम जी, आप अब अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए कोई सलाह देना चाहती हो तो दे दीजिए। एकदम जरूर जरूर। ऐसा है मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जब आप चूजा खरीदें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, चूजा स्वस्थ खरीदें, किसी सरकारी संस्थान से खरीदें, और जब खरीद कर उसे लाएं तो पहले पानी, फिर 3 दिन तक सूजी, और उसका टीकाकरण पर बहुत ध्यान दें। टीकाकरण में जैसे मैंने मैरेक्स, रानीखेत, पॉक्स, गंबोरों का जो जिक्र किया वो बहुत ज़रूरी है, सही समय पे दें। तापमान को ध्यान रखें। 6 सप्ताह तक, पहले सप्ताह से 6 सप्ताह तक, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक आपको ध्यान देना है। सफाई को ध्यान रखते हुए फुट बाथ अपने घर के आगे, पोल्ट्री के घर के आगे जरूर बनवाएं, जिसमें आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालें। जो आदमी घर से बाहर और घर के अंदर जा रहा है पोल्ट्री के, वो उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में अपने पैर को डालकर ही जाए, जिससे क्या होगा कि बाहर की जो कीटाणु है वो अंदर और अंदर की बाहर ना जा पाए, जिससे हम मनुष्य और उस चूजे का दोनों की जान की रक्षा हो सकती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मैडम जी। बहुत अच्छा रीना मैडम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आभारी हैं आपके मैडम जी। धन्यवाद। नमस्कार आपको। नमस्कार।